अगर 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा तो बजट में ये बाकी स्लैब्स क्यों दिए गए, और अगर कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 12 लाख से 1 रुपए ज्यादा है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, इस चीज को आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 केस हैं। केस ए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम 12,75,000 रुपए है। ये एक सैलरीड क्लास का इंडिविजुअल है, यानी कि उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 का। उसको माइनस करने पे नेट इनकम आती है 12 लाख रुपए। सरकार कह रही है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। केस बी, किसी की इनकम मान लीजिए है 15 लाख रुपए, ये भी सैलरीड क्लास है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का, नेट इनकम हुई 14,25,000 रुपए। अब सवाल ये है कि क्या इसको 12 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना है, और क्या 14,25,000 माइनस 12 लाख यानी कि सिर्फ 2,25,000 पे ही टैक्स पे करना है? तो इसका आंसर है नहीं। इस व्यक्ति को 14,25,000 पे इस टैक्स स्लैब के हिसाब से पूरा टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा, जो लमसम 94,000 के आसपास आएगा। केस सी है, किसी की इनकम मान लीजिए है 12,76,000 रुपए, सैलरीड क्लास है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 का, नेट इनकम हो गई 12,01,000 रुपए। यानी कि यहां पर सिर्फ जो लिमिट थी 12 लाख के जिसपे कोई टैक्स नहीं लगना था, उससे सिर्फ 1,000 रुपए ज्यादा। तो क्या इस व्यक्ति को ये पूरा 12,01,000 पे क्या इस स्लैब से टैक्स पे करना पड़ेगा? जी नहीं। सरकार कहती है कि ऐसे लोगों के साथ अनफेयर ना हो, इसलिए गवर्नमेंट लेके आती है मार्जिनल रिलीफ। यहां गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी पूरा टैक्स 12,01,000 रुपए के हिसाब से, जो कि लगभग 60,150 आएगा। गवर्नमेंट कहेगी कि आप कितना ऊपर है, 1,000 रुपए खाली ऊपर है, तो 60,150 में से माइनस 1,000 यानी कि 59,150 रुपीज का रिलीफ आपको कर दिया जाएगा, और आपको सिर्फ 1,000 रुपए यहां पर देने पड़े। ठीक है।